सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो ये क्लास एक मस्ट वॉच रहने वाली है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जिनका एग्जाम आने वाले 3-4 महीनों के अंदर है। चाहे आपका JKSSB का एग्जाम हो, JKPSC का एग्जाम हो, कोई SSC का एग्जाम हो, इवन UPSC का एग्जाम हो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब ये आपको पता होगा ऐसे टॉपिक है यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। कोई इंपॉर्टेंट समिट दिया जाता है, पूछा जाता है ये कौन सा एडिशन था या फिर कहाँ पे हुआ था, डेट पूछी जाती है, एक तरीके से क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। बताओ भाई पहला समिट ये सबसे पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, इस तरीके से पूछा जाता है। या फिर पूछा जाता है इस समिट का आप थीम बताओ, या फिर कुछ मेजर आउटकम्स हैं। वैसे वनडे एग्जाम्स में आउटकम्स नहीं पूछते हैं, बट येस UPSC एज वेल एज JKPSC एग्जाम में आउटकम पूछते हैं। बट यहाँ पे हम जनरली वनडे एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, बट रेलेवेंट ये UPSC एज वेल एज JKPSC एग्जाम्स के लिए भी रहेगा। तो आपको पता होगा जो जूनियर असिस्टेंट हाईकोर्ट का एग्जाम है उसके लिए तो रेलेवेंट है ही ये क्लास, क्योंकि आपने देखा होगा एक जो कश्मीर डिवीजन का एग्जाम हुआ था 16 मार्च को, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। और जो 23 मार्च को होने वाला है जम्मू डिवीजन में, आप सब भी यहाँ पे तैयारी कर लो। इस वाले टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास को अच्छे से देखना, पूरा देखना, 2-3 बार देखना। जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं या फिर कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल है, दोनों को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो एक कंप्रीहेंसिव वीडियो रहने वाली है। अब ऐसा मत करना ऊपर से वीडियो देखोगे या फिर स्टार्टिंग में 1-2 मिनट देख लिया फिर कट कर दिया, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे अगर आपको पता होगा जो परसों एग्जाम हुआ 16 को, जितने भी वहाँ पे कोर्ट रिलेटेड टर्म्स थी वो सारी हमारी PDF से आई हुई थी। बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे वहाँ पे सर 0 क्वेश्चंस आपकी PDF से आई हुई थी। ठीक है, ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग के 1-2 मिनट वीडियो देखी होती है, उसके बाद क्लास पूरी नहीं देखी होती है, या फिर ऐसे ही मजाक करने के लिए या फिर फन करने के लिए वो करते हैं। बट जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं उनको पता है हमारी PDF, इवन दो हमने लास्ट के 5-7 दिन 10 दिन ही पढ़ा था, बट काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से निकले थे। और फिर से आपको बता दूंगा मैं कुछ टारगेटेड ही करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे, हर एक चीज़ में यहाँ पे कवर नहीं करता हूँ। बट ये ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन निकलने के जो प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, काफ़ी हाई होते हैं। तो ये उनमें से एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली डिफरेंट एग्जाम्स में। तो मेक श्योर आप क्लास को पूरी देखना। उसके बाद अगर आपको PDF चाहिए होगी मैं आपको बता दूंगा PDF कहां पे आपको मिलेगी, कैसे आप PDF ले सकते हो, वो भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा। चैनल पे नए हो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, यहाँ पे मैंने डिफरेंट क्लासेस ऑलरेडी दे दी हैं, चाहे कोर्ट रिलेटेड टर्म्स हो, करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, या फिर डिफरेंट मॉक टेस्ट हो, वहाँ पे मैंने कंप्यूटर इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाया हुआ है। जाके एक्सेस कर लो, वीडियो सेक्शन में भी आपको मिलेगा, या फिर प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहाँ से आप फटाफट से वो सारी चीज़ें फिर से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये ऑन डिमांड है, आप सब डिमांड कर रहे थे ये वाली क्लास का, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें। एंड इस वीडियो पे जैसे ही 200+ लाइक्स आएंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक कल का होगा वहाँ पे हम करेंगे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो भी हुई हैं इंपॉर्टेंट, चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके लेटेस्ट थीम्स क्या थे। ठीक है, ये वाली क्लास हमारी कल की होगी, बट उस पर हमें चाहिए कल शाम तक 300+ लाइक्स इस वीडियो पे। ठीक है, और कल आपको फिर ये वाली क्लास मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप देखें, द 55th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 टुक प्लेस एट, ये वाली मीटिंग कहाँ पे हुई? 55th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पेरिस, यहाँ पे डेविस नहीं होगा, यहाँ पे होगा दावोस। इट इज़ अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इज ज़ूरिक और न्यूयॉर्क। सो ये जो हुई है मीटिंग, ये हुई है इन दावोस। ठीक है, DAVOS दावोस, विच इज़ इन स्विट्जरलैंड, राइट। सो कहाँ कब से कब तक हुई है, यहाँ पे आप एक बार डेट भी देख लेना, एक आइडिया आपको होना चाहिए क्रोनोलॉजी के हिसाब से। 20 to 24, कभी कभार क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है कि बताओ भाई सबसे पहले कौन सी हुई, आपने इसको अरेंज करना होता है क्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो वैसे आप यहाँ पे देख लेना। और थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सो यहाँ पे जो थीम था वो था कोऑपरेशन फॉर एन इंटेलिजेंट एज, ये थीम था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी 2025 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे 9th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। यहाँ पे आपने देखना है क्वाड की कौन सी मीटिंग है, ये तो ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन गए होंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने इंडिया को? ओबियसली डॉक्टर S जयशंकर। अब ये जो मीटिंग है 2025 की, सबसे पहले आपने ये भी ध्यान देना है ये कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन है। क्वाड में कितनी कंट्रीज होती हैं, तो आई होप आपको आइडिया होगा। क्वाड में होती हैं 4 कंट्रीज, कौन कौन सी? एक तो जापान, उसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। इसकी जो 9th एडिशन की मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है? सो दिस मीटिंग टुक प्लेस इन वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC इज कैपिटल ऑफ अमेरिका। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें मीटिंग कब से कब तक हुई थी, तो कब से कब तक नहीं, एक ही दिन इसकी मीटिंग हुई थी, जनवरी 21, 2025। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3rd, द 11th मीटिंग ऑफ D8 इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज होस्टेड बाई। ये जो D8 इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो 11th मीटिंग है ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? ईरान, नाइजीरिया, इजिप्ट या फिर मलेशिया। सो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन 3rd, दैट इज इजिप्ट। ये वाली जो मीटिंग है ये किसने क्या बोलते हैं एक तरीके से ऑर्गेनाइज की थी या फिर होस्ट की थी? राइट आंसर विल बी
ऑप्शन 3 दैट इज इजिप्ट। D8 में इंडिया एक मेंबर नहीं है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है, ठीक है। अब अगर आपको मैं यहाँ पे थीम बताऊँ, इसका थीम क्या था, इन्वेस्टिंग इन यूथ एंड सपोर्टिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज, दिस वाज द थीम ऑफ दिस इंपॉर्टेंट मीटिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन वाज 19 G20 समिट हेल्ड, सो वेयर वाज, सो जो 19 G20 समिट है इसको रिसेंटली कहाँ पे हेल्ड किया गया, न्यू दिल्ली, रियो डी जेनेरियो, रोम या फिर इस्तांबुल। सो राइट आंसर विल बी रियो डी जेनेरियो, इट इज कैपिटल ऑफ ब्राजील, और ब्राजील आपको पता होगा इट इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, राइट। सो लार्जेस्ट कंट्री एज वेल इन साउथ अमेरिका। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में, यहाँ पे थीम क्या था, तो थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। इट वाज थीम ऑफ 19th G20 समिट। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था, ऑब्वियसली बाई पीएम मोदी। आपको पता होगा 18th G20 समिट इंडिया में ही हुआ था। नाउ आप सब के लिए क्वेश्चन है, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जो 18th G20 समिट हुआ था इंडिया में, इसका थीम क्या था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 G20 समिट का थीम क्या था, और ये भी आपने ध्यान रखना है 20th G20 समिट कहाँ पे होगा, तो ये होगा साउथ अफ्रीका में, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे UNFCCC। अब देखो एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो समिट हुआ था ना 19th, यहाँ पे पहले तो आपको पता होगा 19 कंट्रीज थी और उसके बाद एक यूरोपियन यूनियन था, ठीक है। अब यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर दिया गया है, अफ्रीकन यूनियन को भी अब यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे UNFCCC। सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका COP29 दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग होती है, 29th मीटिंग कहाँ पे हुई, बाकू, थिम्फू, बोन या फिर मैड्रिड। सो राइट आंसर विल बी बाकू, बाकू इज कैपिटल ऑफ अजरबैजान, राइट। सो यहाँ पे हुआ UNFCCC COP29। और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ इसका चेयरमैन कौन था, आपने चेयरमैन का भी ध्यान देना है, मुख्तार बाबाएव जो भी इनका नाम है। एंड यहाँ पे आपने डेट भी एक तरीके से ध्यान दे दो, नवंबर में हुई थी 11 to 22, ठीक है। एक तरीके से डेट तो आप याद मत रखना, बट नवंबर COP29 इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊँ इन्वेस्टिंग इन लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, दिस वॉज द थीम ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कोप। एंड अगर हम बात करें COP28 कहाँ पे हुआ था, इट टुक प्लेस इन दुबई। एंड जो COP30 है वो कहाँ पे होगा, इट विल बी हेल्ड इन ब्राजील, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे 27th कॉमनवेल्थ हेड मीटिंग, इसका आप शॉर्ट फॉर्म देख ली, CHOGM 2024 टुक प्लेस इन, ये कहाँ पे हुआ, फिजी, समोआ, जापान या फिर इंडिया। सो जो 27th कॉमनवेल्थ हेड की मीटिंग है ये कहाँ पे हुआ, इट टुक प्लेस इन समोआ। अब देखो ये कॉमनवेल्थ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया हुआ था, ठीक है। तो ये उन्हीं कंट्रीज का एक ग्रुप है। ये कहाँ पे हुआ, ये एक आइलैंड कंट्री है इन पैसिफिक, ठीक है। न्यूजीलैंड के थोड़ा ऊपर है, फिजी आइलैंड जहाँ पे है वहीं पे ये वाली कंट्री है जहाँ पे ये वाली मीटिंग हुई थी। कौन सा एडिशन है, ऑब्वियसली 27th, राइट। सो अगर मैं आपको बताऊं थीम इसका क्या है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा थीम इसका पढ़ लेना, वन रेजिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग ओवर कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये इसका थीम था। अगर मैं आपको बात करूं इंडिया को यहाँ से किसने रिप्रेजेंट किया था, बाय आवर यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू। अगर बात की जाए यहाँ पे 26 कहाँ पे हुआ था, किगाली, रवांडा कहाँ पे है, इट इज़ इन अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका की एक कंट्री है। एंड 28th वाला जो कोप होगा वो कहाँ पे होगा, अंटिग्वा एंड बरमूडा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7th, 16th ब्रिक्स समिट 2024 वॉज हेल्ड इन। जो 16th ब्रिक्स समिट है, सबसे पहले आई होप आपको पता होगा ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका जो 16th एडिशन था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ, 16th समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ, कजान, मॉस्को, बीजिंग और शंघाई। सो राइट आंसर विल बी कजान, कजान इज अ सिटी इन रशिया। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, देखो पहले यहाँ पे कितनी कंट्रीज थी, पहले यहाँ पे 5 कंट्रीज थी ब्रिक्स, बट अब उसके बाद यहाँ पे 4 और कंट्रीज ऐड हो गई और उसके बाद एक और कंट्री यहाँ पे ऐड हो गई। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज है थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। सबसे पहले इजिप्ट, ठीक है, उसके बाद इथोपिया, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ईरान एंड UAE। दीज आर द कंट्रीज विच गॉट लेटेस्ट एंट्री इन ब्रिक्स। सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ब्रिक्स में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे 10 कंट्रीज हैं। लेटेस्ट एंट्री कौन सी है, तो लेटेस्ट एंट्री यहाँ पे इंडोनेशिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कब से कब तक हुई, यहाँ पे देख लेना। चेयरमैन कौन था, ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। एंड इंडिया को यहाँ से किसने रिप्रेजेंट किया था, PM मोदी। अगर हम बात करें यहाँ पे थीम क्या था, इस ब्रिक्स समिट का थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। दिस वाज द थीम ऑफ ब्रिक्स समिट 2024। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसमें 10 टोटल कंट्रीज हैं। अब लेटेस्ट कंट्री जो ऐड हुई है वो कौन सी है, इंडोनेशिया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज द 23rd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली हेल्ड। सो ये वाला जो SCO समिट है इसका जो मीटिंग है ये कहाँ पे हुई है रिसेंटली, 23rd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, न्यू दिल्ली,
इस्लामाबाद, अस्ताना या फिर मॉस्को। सो ये वाली जो मीटिंग है इट टुक प्लेस इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कब से कब तक हुई थी, तो 15 से लेकर 16 अक्टूबर। इंडिया को यहाँ से किसने रिप्रेजेंट किया था? बाय आवर फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। एंड टोटल इसमें कितनी कंट्रीज हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में? यहाँ पे भी 10 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं क्या आप बता सकते हो फटाफट से कमेंट सेक्शन में? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? चलो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ रफ। इसमें से बेलारूस भी ऐड हुई है रिसेंट, उसके साथ बेलारूस के साथ एक लेटेस्ट एडिशन है आई थिंक ईरान, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, उसके साथ साथ अजरबैजान नहीं है इसमें, ठीक है। अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। बाकी जितनी भी सेंट्रल अमेरिका की 4 कंट्रीज है दैट इज तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये भी इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। चलो तो टोटल इसमें 10 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है UNCBD। सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका जो COP 16 है वो रिसेंटली कहाँ पे हुआ? कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील या फिर चिली। सो UNCBD, UNCCD, एक और है UN कन्वेंशन, UN एक और नीचे है वो भी आपको बताऊंगा मैं, कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये वाला जो हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ये हुआ है काली, आई थिंक इट इज़ कैपिटल या फिर कोई सिटी है इन कोलंबिया। सो ये भी आपने ध्यान देना है। UNCBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये हुआ है काली इज इन कोलंबिया। अगर मैं बताऊं यहाँ पे थीम क्या था? थीम वाज पीस विद नेचर। एंड डेट क्या थी जिस दिन ये हुआ था ये वाला COP? इट वाज फ्रॉम 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, ठीक है। UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, COP 16, इसका भी COP 16 था और जो UNCBD था उसका भी COP 16 था, वो हुआ था काली कोलंबिया में। अगर हम बात करें ये वाला कहाँ पे हुआ था? इट टुक प्लेस इन रियाद। रियाद इज अ सिटी या फिर कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। रियाद इज कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सो यहाँ पे जो थीम था ये था आवर लैंड आवर फ्यूचर। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। एंड आपने इसका थीम भी थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 50th G7 समिट। आपको पता होगा GF जूस, ठीक है। G7 में कितनी कंट्रीज हैं? तो इसका ट्रिक है GF, आपने GF को जूस पिलाया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, थोड़ा ट्रिक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। सो G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अगर हम बात करें I से इटली, C से कनाडा, E से जो हमारा इंग्लैंड है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज हैं मेंबर्स टू G7। एंड अगर हम बात करें इसका जो 50th समिट है ऑब्वियसली कहाँ पे हुआ होगा? सो इट टुक प्लेस इन फ्रांस, USA, UK और इटली। सो इट टुक प्लेस इन इटली। सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, और इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? नाउ वन थिंग आप यहाँ पे ध्यान देना, देखो इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बट येस इंडिया को एज अ गेस्ट नेशन वहाँ पे मतलब इन्वाइट किया गया था। और इंडिया की साइड से जो वहाँ पे गए थे वो थे PM मोदी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 बट येस गेस्ट मेंबर्स वगैरह को वहाँ पे बुलाते हैं एज इन्वाइटीज, तो ये वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री को। सो 10th वर्ल्ड वाटर फोरम वाज हेल्ड इन, ये वाला जो वर्ल्ड वाटर फोरम है इसको रिसेंटली कहाँ पे हेल्ड किया गया? बाली, लाओस, मुनिक और सिडनी। सो ये वाटर फोरम जो है इट टुक प्लेस इन या फिर इट वाज हेल्ड इन बाली। बाली इज इन कहाँ पे है? ऑब्वियसली इन इंडोनेशिया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो थीम था वो क्या था? वाटर फॉर शेयर्स प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। आपने थीम्स वगैरह भी याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट समिट कहाँ पे हुआ है और थीम, ठीक है। डेट्स अगर आप याद ना भी रखो बट मेन चीज़ें सबसे पहले हैं, एक तो कहाँ पे हुआ था, सेकंड चीज़ ये है कि थीम, उसके साथ अगर आप ये भी देखोगे एडिशन कौन सा है और उसके बाद डेट अगर आपको याद रहती है वेल एंड गुड, बट जो 2 चीज़ें यहाँ पे आपने याद रखनी है वो है कहाँ पे हुआ है और थीम क्या है, ठीक है। 3rd नंबर पे आप जो रैंकिंग दोगे वो होगा डेट, 4th नंबर पे कौन सा एडिशन है। यहाँ पे 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस वाज रिसेंटली हेल्ड इन, जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का 26th एडिशन है ये कहाँ पे रिसेंटली हेल्ड हुआ? रोटरडैम, एम्स्टर्डम, पेरिस और डवोस या फिर डेवोस, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो। राइट आंसर विल बी रोटरडैम। इट इज़ इन नीदरलैंड्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज, एक तरीके से इसको हम बोलते हैं गेटवे टू यूरोप, गेटवे टू यूरोप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह हैं इसीलिए इसको गेटवे टू यूरोप भी बोला जाता है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट एंड द थीम इज री इन्वेंटिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। तो ये आपने थीम भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2024? सो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो 2024 था उसका वेन्यू क्या था, कहाँ पे ये हेल्ड किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया? मुंबई, न्यूयॉर्क, काजीरंगा और कैनबरा। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3rd दैट इज काजीरंगा। इट इज़ अ सिटी इन असम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा काजीरंगा नेशनल पार्क भी आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 11th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस फोरम रिसेंटली टुक प्लेस इन। अब जो आसियान का डिफेंस मीटिंग का जो फोरम है ये रिसेंटली कहाँ पे हुआ? वियंतैन, हनोई, जकार्ता और बैंकॉक। सो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा वियंतैन, ठीक है। इट इज़ कैपिटल ऑफ लाओस।
LAOS, ठीक है, जैसे भी आप इसको लिखो। एंड हनोई इज कैपिटल ऑफ वियतनाम, जकार्ता इज कैपिटल ऑफ, करंट कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, बट अभी शिफ्ट करके वो नूसंतारा कर देंगे। बैंकॉक इज कैपिटल ऑफ मलेशिया। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा द फर्स्ट एशिया बुद्धिस्ट समिट 2024। नाउ ये आपको मैंने 2-4 दिन पहले पढ़ाया हुआ था, और डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया जो 16 को हुआ था, ठीक है। तो आप खुद ही देख लो यहाँ पे, हम मतलब कुछ ही करंट हम पढ़ते हैं बट वो टू द पॉइंट ही होते हैं। तो कहाँ पे हुआ था फर्स्ट एशिया बुद्धिस्ट समिट? इट वॉज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एंड ये हुआ था, इट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। और यहाँ पे किस किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, IBC। ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड नहीं है, बट ये दूसरा वाला IBC है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 टुक प्लेस इन। सो ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद बताओ ये वाली कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? जकार्ता, बीजिंग, न्यू दिल्ली और वाशिंगटन। सो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? इसका भी राइट आंसर रहेगा न्यू दिल्ली, ठीक है। चलो, एंड यहाँ पे थीम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, थीम इसका है कोऑपरेटिव बिल्ड्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। इसको होस्ट किसने किया था? IFFCO। फुल फॉर्म बताओ इन द कमेंट सेक्शन, IFFCO की फुल फॉर्म क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये कहाँ पे हुआ? 79th सेशन इसका न्यूयॉर्क, मैड्रिड, टोरंटो या फिर लिस्बन। सो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा इट टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी डेट बताऊं कब से कब तक हुआ था ये UNGA का समिट, या फिर इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर 10 से लेकर 24, एंड इसका जो थीम था काफ़ी बड़ा सा है। बस अगर आपको ये वाला दिख गया, 2-3 लाइन्स में होगा इसका थीम, लिविंग नो वन बिहाइंड, और जो एंड होगा थीम वो होगा फ्यूचर जनरेशन। 2-3 लाइन्स होंगी बड़ी बड़ी, तो आप देख लेना ये वाला इसका थीम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 वॉज रिसेंटली हेल्ड इन। ये जो समिट है ग्रीन इकोनॉमिक समिट, ये रिसेंटली कहाँ पे हुआ? दुबई, अमान, ओस्लो या फिर स्टॉकहोम। सो राइट आंसर रहेगा दुबई। दुबई कहाँ पे है? इट इज़ अ सिटी इन UAE, ठीक है, कैपिटल नहीं है, सिटी है। अगर मैं आपको बताऊँ दुबई UAE की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है अबू धाबी, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, द G20 एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024 वॉज हेल्ड इन। ये वाली जो मीटिंग है G20 की एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये कहाँ पे हुई? इंडिया, ब्राज़ील, USA या फिर ऑस्ट्रेलिया। सो इसका राइट आंसर रहेगा इट टुक प्लेस इन ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब ये आपने ध्यान देना है। सबसे पहले देखो UNCCD का हमने पढ़ लिया, UNFCCC का भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट काजीरंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने पढ़ लिया। ग्लोबल सॉइल्स कॉन्फ्रेंस ये हमने नहीं पढ़ा, ये हम यहाँ पढ़ते हैं। कहाँ पे हुआ है ये? वेन्यू क्या था? न्यू दिल्ली। और थीम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। देखो आप टेंशन मत लो, एक बार यहाँ पे पढ़ लो, उसके बाद अगर आपने PDF के लिए ऑलरेडी पे कर दिया है तो आप मुझे वहाँ पे बता देना, मतलब मुझे व्हाट्सएप पे आप कर दो मैसेज, वहाँ पे मुझे आप क्या बोलते हो, रिमाइंडर दे दो, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। इन केस आपको ये सारी PDFs चाहिए, अगर आपको फटाफट से रिवाइज करना है, मैं आपको एंड पे बताऊंगा आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। बट सबसे पहले अभी हम ये सारे समिट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेशनल समिट्स भी अभी हमने पढ़ने हैं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। 8th राउंड टेबल कहाँ पे हुआ था? आसियान इंडिया नेटवर्क का, सिंगापुर में। ये किस किसने ऑर्गेनाइज किया था? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहाँ पे हुआ था वेन्यू आपने याद रखना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। एंड 11th एशिया फायर प्रोडक्शन, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल, एक बार इसको देख लेना कहाँ पे हुआ? इट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली। GI एंड बियॉन्ड 2024 समिट कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली। ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडलूम्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन कोऑर्डिनेशन विद हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। ब्रिक्स समिट ऑलरेडी वी डिड इट। एंड 23rd मीटिंग इस्लामाबाद, ये भी हमने पढ़ लिया। ये वाला फिर से इंपॉर्टेंट है, 44th एंड 45th आसियान समिट, ये कब कहाँ पे हुए? अगेन लाओस की कैपिटल वियंतन में, ठीक है। 149th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 2024, सो ये कहाँ पे हुआ? इट टुक प्लेस इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। थीम क्या था यहाँ पे? हार्नेसिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। सो इंपॉर्टेंट है 149th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहाँ पे हुआ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है, तो याद रख लेना। UN समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 कब से कब तक हुआ? यहाँ पे डेट देख लो, और कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क, USA, ठीक है। आगे ये वाला इसमें याद मत करना। नेक्स्ट है यहाँ पे 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस 2024, सो कब से कब तक हुई? यहाँ पे डेट पढ़ लो। ये कहाँ पे हुआ? इट टुक प्लेस इन मिलान, इट इज़ अ सिटी इन
80 और थीम क्या था इसका, रेस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी सस्टेनेबल वगैरह कुछ चीज़ आती है ना तो वो चीज़ आप कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक, ये हमने ऑलरेडी कर दिया। 79 सेशन वी डिड इट, एंड G20 एग्रीकल्चरल वी डिड इट। नेक्स्ट है ब्रिक्स लिटरेचर फोरम कजान, एंड सेकंड ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ये वाला भी पढ़ लेना, कहाँ पे हुआ, सोची इन रशिया। थर्ड इंडस एक्स समिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ध्यान देनी है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, जैसे कि 12th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग 2024। अब ये वाला आपने ध्यान देना है, फिर से लाओस की कैपिटल में ये हुआ, और इसको चेयरमैन कौन था यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे 16th आई थिंक 56th आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग 2024, अगेन इंटरनेशनल सेमिनार ऑन एडवांसेस एंड ब्रिज मैनेजमेंट, ये कब हुआ, कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु, एंड इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, आप यहाँ पे पढ़ लेना। 19th इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग 2024, ये हुआ इन एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सेकंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव, अब देखो वहाँ पे फर्स्ट पूछा गया है, हो सकता है सेकंड का भी पूछा जाए। ये भी कहाँ पे हुआ है, इट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली, और यहाँ पे आपने एक तरीके से ये थीम भी पढ़ना है, यहाँ पे थीम भी है माइंडफुल कम्युनिकेशन फॉर कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। नेक्स्ट वन फिर से इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल रिन्यूएबल इन्वेस्टर्स मीटअप एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2024, कहाँ पे हुआ, पढ़ लो, कहाँ पे हुआ, गांधीनगर, ठीक है, एंड होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई, एंड अगर हम बात करें 46 सेशन ऑफ WSC न्यू दिल्ली। अगर हम बात करें नाटो का जो रिसेंट समिट है, ये कहाँ पे हुआ, वाशिंगटन DC, चेयर्ड बाय, यहाँ पे आप पढ़ लेना, वैसे इसका चेयरमैन तो नहीं पूछेंगे, बट कहाँ पे हुआ ये आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 4th आई थिंक 6th है या फिर 4th है, थोड़ा जूम करेंगे, 6th है ये, ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन मुंबई। एंड अगर हम बात करें 24th मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स आस्ताना। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको कहाँ पे दे दूंगा अगर यहाँ पे कुछ और पढ़ने लायक है, वो है वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट एंड एग्जीबिशन रोटरडैम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस, फिर से इंपॉर्टेंट, सेंटियागो चिली। चलो बताओ, जो हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक कितना है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये कौन निकालता है, आई थिंक इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर निकालता है, येस वेरी ट्रू। एंड आप मुझे बताओ इसमें इंडिया का रैंक कितना है और आउट ऑफ कितना, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, लेट्स सी आप में से किसको कितना पता है। नेक्स्ट है यहाँ पे G20 सेकंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ब्राज़ील, एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, ये मैंने आपको पढ़ा लिया। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड डिफेंस शो, कहाँ पे हुआ, रियाद, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे थीम क्या था, इक्विप्ड फॉर टुमारो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल समिट्स, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंटरनेशनल समिट्स इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, फर्स्ट समिट कौन सा है, इट इज़ 13th नेशनल सीड कांग्रेस, कहाँ पे हुआ ये हुआ वाराणसी में, वाराणसी इज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थीम हम पढ़ेंगे, ठीक है। 8th इंडिया आइडियाज़ कॉन्क्लेव 2024, इट टुक प्लेस इन बेंगलुरु, बेंगलुरु इज कैपिटल ऑफ कर्नाटका, एंड थीम इज बिल्डिंग ब्रांड भारत इमेजिनिंग इंडियाज़ डेकेड। नेक्स्ट है 7th एडिशन ऑफ एसोचैम AI लीडरशिप मीट 2024, कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली, एंड थीम है AI फॉर इंडिया एडवांसिंग इंडियाज़ AI डेवलपमेंट इनोवेशन एथिक्स एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे विजन फॉर विकसित भारत विवि विभाग 2024, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है विवि विभाग की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है। ये कहाँ पे हुआ, इट टुक प्लेस इन गुरुग्राम हरियाणा, ऑर्गेनाइज्ड बाय भारतीय शिक्षण मंडल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 16th इंडिया गेम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, इट टुक प्लेस इन हैदराबाद, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 83rd एनुअल सेशन ऑफ इंडियन रोड्स कांग्रेस, कहाँ पे हुआ, रायपुर, सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल न्यू दिल्ली, एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2024 बात करें हम, न्यू दिल्ली, फिर से इंपॉर्टेंट है। 7th G-STIC कॉन्फ्रेंस इन इंडिया 2024 न्यू दिल्ली। अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, NHRC नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ राइट ऑफ ओल्डर पर्सन्स कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली। थीम क्या है, यहाँ पे थीम आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, इट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली, सेकंड एडिशन उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इंटरनेशनल एक्सपो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट एंड हेल्थ सोल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव 2024 न्यू दिल्ली, फसाई ग्लोबल गुड रेगुलेटर समिट 2024, ये भी है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ लेना, मैं आपको ये सारे जो PDF है ये आपको मिल जाएगी कहाँ पे, अभी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा अभी लास्ट PDF बची हुई है, देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर हमें देखने को मिलता है, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शाहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस 2024,
कहाँ पे हुआ? वेन्यू गुजरात, आपने याद रखना है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, इट टुक प्लेस इन भोपाल। एंड नेक्स्ट है ग्लोबल कनकेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, फिर से इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, न्यू दिल्ली। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024, इट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली। एंड ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव 2024, कान्हा शांति, ये आप देख लेना। देखो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आपने ये कैसे याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक बार ये समिट्स के बारे में आप पढ़ लेना, एक तरीके से समिट्स पढ़ना, वेन्यू याद मत रखना, ठीक है। समिट्स आपने पढ़ लिए, फिर जो समिट्स यहाँ पे न्यू दिल्ली से बाहर हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 60-70% न्यू दिल्ली में हुए हैं, आप न्यू दिल्ली वाले मत पढ़ो, बाकी वाले पढ़ लो। अगर फिर जो इसके अलावा बाकी आ गए वो फिर आप न्यू दिल्ली कर देना, ठीक है। बट ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब आपने बाकी पढ़े होंगे, जैसे कि वाराणसी वाला पढ़ लो, बेंगलुरु वाला पढ़ लो, गुरुग्राम पढ़ लो, हैदराबाद पढ़ लो, रायपुर पढ़ लो, उसके बाद देखो सारे न्यू दिल्ली हैं, फिर आप ये पढ़ लो कौन सा है, बाकी सारे न्यू दिल्ली हैं। ग्रेटर नोएडा वाला पढ़ लो, उसके बाद लखनऊ वाला पढ़ लो, उसके बाद देखो सारे न्यू दिल्ली हैं फिर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट समिट्स हैं बट पढ़ लेना, गांधीनगर, भोपाल, और उसके बाद आप हैदराबाद, एंड उसके बाद जयपुर, ठीक है। भारत मंडलम, हैदराबाद, ये कुछ पढ़ लो, बाकी आप सारे फिर दिल्ली वहाँ पे न्यू दिल्ली लगा लेना, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारी न्यू दिल्ली में हुए हैं, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आप सबको पसंद आई होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। नाउ जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ का बताया, आप सबको पीडीएफ मिल जाएगी, इसका प्राइस 99 था बट अभी सिर्फ 69 है, ठीक है। RS 69 में आपको क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमने करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़े हैं पिछले 1-1.5 साल के, वो सब आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो भी हमने कोर्ट रिलेटेड टर्म्स पढ़ी हैं, लास्ट वाला जो एग्जाम हुआ था, लास्ट वाला पेपर 10x10 क्वेश्चन वहीं से आए हैं, टोटल हमने 150 क्वेश्चन किए हैं और 150 में से सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये 150 क्वेश्चन तो आप करोगे, बट जो हमने वीडियोज़ डाली हुई हैं वो वीडियोज़ भी एक बार कर लो, आपका कंप्रीहेंसिवली कवर हो जाएगा, क्योंकि वीडियोज़ में मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है। उसके साथ साथ ये जो आज हमने करंट अफेयर्स की, ये भी आपको मिल जाएगी, कंप्यूटर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और जितने भी हमारे मॉक टेस्ट या फिर इसके अलावा करंट अफेयर्स हुए हैं या फिर आने वाले 2-3 दिन में होंगे, वो सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे। इनकेस आप JKPSC या फिर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे हो, आपको तभी ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं या फिर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, व्हाट्सअप करना है 6006893955, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर से मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 6006893955, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी कल। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कल आपको जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं लेटेस्ट, उस पर प्लस इंपॉर्टेंट डे जो हैं उनकी थीम्स, इस पर आपको कल वीडियो चाहिए या फिर नहीं, येस और नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर चाहे तो मेक श्योर कल तक आप इस वीडियो पे कम से कम 300+ लाइक्स कर दो। इतना आप अपनी साइड से कर सकते हो, और शेयर और सब्सक्राइब तो आप सबने करना ही है, इतना सा आप अपनी साइड से कर दो, ठीक है। बाकी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।